हेलो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के जिला दर्शन उदयपुर का वर्णन, जिसमें 20 दर्शनीय स्थलों का वर्णन आपको मिलेगा। सामान्य ज्ञान लीलसर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें 20 दर्शनीय स्थलों का वर्णन किया हुआ है। वीडियो ध्यान से देखें और सपोर्ट भी करें। राजस्थान जिला दर्शन, उदयपुर जिला दर्शन। उदयपुर को महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में बसाया था। अरावली श्रेणियों का दूसरा सबसे ऊंचा हिस्सा बोराट का पठार उदयपुर जिले के गोगुंद से होकर राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच स्थित है। उदयपुर जिले का क्षेत्रफल 13,419 वर्ग किलोमीटर है। उदयपुर जिले की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उदयपुर जिले की देशांतरीय स्थिति 73 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 35 मिनट पूर्वी देशांतर तक। उदयपुर जिले के प्रमुख उपनाम या प्राचीन नाम: मेवाड़, झीलों की नगरी, मेदपाट, प्रागवाट, पूर्व का वेनिस, वेनिस ऑफ द ईस्ट, राजस्थान का कश्मीर, फाउंटेन का शहर, एशिया का विहना, सैलानियों का स्वर्ग, लेक सिटी ऑफ इंडिया, तसतरीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति, जिंक नगरी आदि उदयपुर जिले के उपनाम एवं प्राचीन नाम माने गए हैं। उदयपुर जिले के प्रमुख मेले एवं त्यौहार: हरियाली अमावस का मेला। यह मेला उदयपुर जिले के फतेहगढ़ में श्रावण मास की अमावस्या को भरता है। जरगा जी का मेला। यह मेला उदयपुर जिले के झाड़ोल तहसील के जरगा पहाड़ पर फाल्गुन शिवरात्रि को भरता है। प्रताप जयंती मेला। यह मेला हल्दीघाटी एवं चावंड में 9 मई ज्येष्ठ शुद्धि तृतीया को भरता है। विक्रमादित्य मेला। यह मेला राजा विक्रमादित्य की स्मृति में भरता है और यह मेला उदयपुर में चैत्र अमावस्या को भरता है। ऋषभदेव मेला। यह मेला उदयपुर जिले के ऋषभदेव में चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर: जगत का अंबिका मंदिर। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जगदीश मंदिर उदयपुर। इसकी स्थापना महाराणा जगत सिंह द्वारा 1651 ईस्वी को की गई थी। इसे सपने से बना मंदिर भी कहा जाता है। ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। इस मंदिर में देवताओं को केसर चढ़ती है। इसमें श्वेतांबर, दिगंबर, जैन, वैष्णव, भील, शैव एवं तमाम जाति के लोग पूजा करने आते हैं। आदिवासी लोग इन्हें कालाजी, काला बाबूजी कहकर पुकारते हैं। भील लोग कालिया बाबा की आण लेते हैं और शपथ लेने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। वैष्णव धर्म के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानकर पूजा करते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। ऋषभदेव मंदिर उदयपुर। आहाड़ उदयपुर जैन मंदिर। यह मंदिर उदयपुर में स्थित है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी के जैन मंदिरों का एक समूह है। यहाँ पर आचार्य जगचंद्र सूरी को 12 वर्षों के कठोर तप के उपरांत तत्कालिक शासक जयद्रथ सिंह ने तपा विरुद्ध प्रदान किया। आड़ उदयपुर जैन मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर
कैलाशपुरी उदयपुर। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ महाराणा बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एक लिंग जी के दीवान मानते थे। यहाँ पर शिवरात्रि को विशाल मेला लगता है। चैत्र की अमावस्या को प्रतिवर्ष ध्वजा चढ़ाने की रस्म पूरी की जाती है तथा हीरो का नाग चढ़ाया जाता है। एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर। उदयपुर जिले के दर्शनीय स्थल एवं पर्यटन स्थल, सबसे पहले बात करते हैं तो पिचोला झील। इस झील का निर्माण महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। पिचोला झील के अंदर जग मंदिर एवं जग निवास महल बने हुए हैं। मोती मगरी, यहाँ पर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा एवं स्मारक है तथा यहाँ पर जापानी रॉक गार्डन भी है। उसके बाद में पर्यटन स्थल है सिटी पैलेस। यहाँ पर कृष्ण विलास महल, राज आंगन महल, मोती महल, मानक महल, दिलकुश महल आदि प्रसिद्ध महल स्थित है। यह महल उदयपुर नगर में सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित होने के कारण, इनकी भव्यता और विशाल के कारण इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी है। वो है सिटी पैलेस उदयपुर। सज्जन पैलेस एवं बाग, इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। उसके बाद में है सहेलियों की बाड़ी उदयपुर पर्यटन स्थल। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, इसका निर्माण महाराणा संग्राम द्वितीय ने करवाया था तथा महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी फतेह सागर झील की पाल की तलहटी में बना एक रमणीय बगीचा है। नटनी का चबूतरा, पिचोला झील में नटनी गलकी की स्मृति में बनाया गया एक चबूतरा है। इसे नटनी का चबूतरा कहते हैं। जयसमंद झील, जयसमंद झील मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया। शिल्पग्राम, उदयपुर के निकट 1989 में पश्चिम क्षेत्र में संस्कृति केंद्र द्वारा हवाला गांव में ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला परिषद शिल्पग्राम का सृजन किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 8 फरवरी 1989 को इसका उद्घाटन किया था शिल्पग्राम का। गोगुंदा, यह स्थान हल्दी घाटी के निकट स्थित है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में यहीं पर हुआ था। महाराणा प्रताप की मृत्यु भी गोगुंदा में हुई थी। महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी गोगुंदा उदयपुर थी। जग मंदिर महल, इनका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने प्रथम द्वारा 1651 में पूर्ण करवाया गया था तथा इसका निर्माण कार्य महाराजा करण सिंह ने शुरू करवाया था। शोर वेधशाला, यह वेधशाला फतेह सागर झील के बीच टापू पर स्थित है। नागदा, यह कुइल शासकों की प्रारंभिक राजधानी। यहाँ पर 10वीं सदी का सास बहू का मंदिर प्रसिद्ध है नागदा में। बागोर की हवेली, बागोर की हवेली, इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा द्वारा करवाया गया था। मायरा की गुफा, गोगुंदा के पास मोड़ी गांव में स्थित गुफा जहाँ महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया गया था, वह है मायरा की गुफा। गुलाब बाग उदयपुर, इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा 1881 ईस्वी में करवाया गया था। इसे सज्जन निवास उद्यान भी कहते हैं। बांडोली, यहाँ पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी भी स्थित है बांडोली में। चावंड,
1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं गुजारे थे। उदयपुर के अन्य पर्यटन स्थल: विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, मेवाड़ म्यूजियम, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान, नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर लोक कला मंडल, हाड़ी रानी महल और सलूम्बर आदि। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1964 में उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम से की गई थी। वर्तमान में 1982 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कर दिया गया। उदयपुर जिले की प्रमुख मीठे पानी की झीलें: उदयपुर की प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं उदय सागर झील, फतेह सागर झील मतलब देवाली तालाब, गोवर्धन सागर झील, पिचोला झील और जयसमंद झील आदि। उदयपुर के वन्यजीव अभ्यारण्य: फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जलचरणों की बस्ती आदि। उदयपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में उदयपुर के गुलाब बाग में की गई थी। यहाँ पर एक पक्षीशाला विकसित की गई है। सज्जनगढ़ मृगवन, इसकी स्थापना 1984 में की गई। यह सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में फैला हुआ है। सोम नदी, सोम नदी का उद्गम ऋषभदेव के बाबलवाड़ा के जंगल की बीचामेड़ा पहाड़ी से होता है। यहाँ से बहती हुई बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनाती है सोम नदी। साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम पदराड़ा उदयपुर से होता है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए है। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, जिसमें 45 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। बेड़च आयड़ नदी, इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी से होता है तथा इसे उदय सागर झील से पहले आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है तथा बाद में बेड़च नदी कहते हैं। इसके किनारे 8 सभ्यता विकसित है। इस नदी की कुल लंबाई 157 किलोमीटर है। मेवाड़ शैली और आयड़ नदी की उदयपुर शैली, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं मूल शैली है। इस शैली की शुरुआत एवं विकास महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इस शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। कलिता दमना इस चित्रशैली के 2 पात्र हैं। जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी तस्वीरों और कारखानों नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला। इस शैली को असली रूप देने का श्रेय महाराजा जगत सिंह को जाता है। इनके काल में मेवाड़ में गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला जैसे विषय लघु चित्रों का चित्रण हुआ है। मनोहर एवं शब्दहीन उदयपुर शैली के चित्रकार हैं। सावंड शैली, चित्रकला के इस शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम के काल को माना जाता है एवं इस शैली की शुरुआत प्रताप के शासनकाल में हुई थी। इन्हीं के काल में प्रसिद्ध चित्तेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था सावंड शैली में। उदयपुर जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: उदयपुर जिले के खनिज संपदा ऋषभदेव खेरवाड़ा सलूम्बर से एस्बेस्टोस प्राप्त होता है। जामर कोटड़ा से रॉक फॉस्फेट उत्पादित होता है। उदयपुर की जाडोल तहसील में शाखा युक्त खजूर पाए जाते हैं। यहाँ पर पीला पलास भी पाया जाता है। सामान्यतः पलास अपने लाल सुर्ख फूलों के लिए जंगल की ज्वाला नाम से भी प्रसिद्ध है। उदयपुर के राजमहलों की सुंदरता के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार प्रदूषण ने इन्हें विंडसर महलों की संज्ञा दी है। राजस्थान के उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। विश्व में पहली बार सितंबर 1997 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील में चलाई गई। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित संग्रहालय में रखी गई है। भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीनी वेधशाला उदयपुर जिले में है।
पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर जिले में है। देश का पहला डिजिटल मैप उदयपुर जिले का बनेगा। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर जिले में है। राजस्थान का पहला तार घर 22 फरवरी 1885 में उदयपुर जिले में स्थापित किया गया। राजस्थान की पहली कमर्शियल बायोडीजल रिफाइनरी जामर उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग मानसी वाकल उदयपुर जिले में है। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम अवाला गांव उदयपुर में है। राजस्थान की पहली महिला कोर पैकिंग बैंक उदयपुर जिले में है। राजस्थान का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उदयपुर जिले में है। राजस्थान की पहली हेंटल कॉलेज, मत्स्य अभ्यारण्य, दुग्ध डेयरी महाविद्यालय, योग कॉलेज, डे केयर सेंटर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय आदि उदयपुर जिले में है। देश व राजस्थान की पहली हेल्दी फूड स्ट्रीम उदयपुर जिले में है। देश एवं राजस्थान का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर जिले में है। राज्य में पहली बार 2006 में वसुंधरा राज्य के काल में स्वाधीनता दिवस समारोह जयपुर से बाहर उदयपुर जिले में मनाया गया। पहली एनसीसी एकेडमी डबोक उदयपुर में है। राजस्थान का पहला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाला जिला उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र वाला जिला उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक पंचायत समितियों वाला जिला उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय साक्षरता प्रतिशत वाला जिला उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला उदयपुर जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र वाला जिला उदयपुर जिला। राजस्थान में सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला उदयपुर जिला। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जलगांव उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को स्थापित है। इस अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका मधुमती का प्रकाशन किया जाता है एवं इस अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मेरा पुरस्कार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय उदयपुर जिले में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान खाद्य खान एवं खनिज विकास निगम, राजस्थान खनन और भू विज्ञान विभाग उदयपुर जिले में है। मानसी वाकल योजना को उदयपुर नगर की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है, जो राजस्थान व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की साझी परियोजना है। तीरंदाजी खेल अकादमी, यहाँ पर जनजातियों के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण दिया जाता है। हरे रंग का संगमरमर उदयपुर जिले से प्राप्त होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 10 जनवरी 1967 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से उदयपुर जिले के देबारी गांव में एवं चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया गांव में की गई थी। उदयपुर कॉटन मिल्स, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में उदयपुर में की गई थी, जिसे 2006 में बंद कर दिया गया। उदयपुर शुगर मिल, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में उदयपुर में की गई। यह एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। जिंक स्मेल्टर कारखाना, यह खाद का कारखाना उदयपुर के देबारी गांव में स्थित है। और जेके सीमेंट का कारखाना, जेके सीमेंट का स्थापना 1970 ईस्वी में उदयपुर के डबोक में की गई थी। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई। मेवाड़ महोत्सव, यह मेवाड़ महोत्सव वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। पिसोला झील, वैसे तो ये एक कृत्रिम झील है, पर इसका प्राकृतिक दृश्य देखकर आपको ये किसी वास्तविक झील से कम नहीं लगेगी। संध्या के समय नाव की सवारी के बिना आपकी ये यात्रा अधूरी है, क्योंकि इस सवारी से आपको एक अनोखा नज़ारा देखने मिलेगा।
शाम के वक्त इमारतों और पानी पर पड़ती सूरज की किरणों से हर तरफ का नज़ारा सुनहरा हो उठता है और आप इसकी शोभा देखकर मोहित हो जाएंगे। प्रकृति प्रेमी को ये जगह भा जाएगी। सिटी पैलेस। पिछोला झील के किनारे बसे इस महल को राजस्थान का सबसे बड़ा महल माना जाता है। बड़े बड़े आलीशान कमरे, हैंगिंग गार्डन, संग्रहालय आपको एक उच्च कोटि के राजघराने का एहसास कराएंगे। महल की अद्भुत मूर्तियाँ, रंग बिरंगी तस्वीरें आपको नए ढंग से इसके इतिहास से परिचय कराएगी। अगर आप प्राचीन काल के विषय में जानने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ आकर महाराजा उदय सिंह के बारे में जानकर अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस। उदयपुर की सरहद पर बसा ये महल मेवाड़ वंश का स्थल है। इस महल का नाम इसके संरक्षक महाराणा सज्जन सिंह के नाम पर पड़ा। यह महल अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई पर बनाया गया ताकि मानसून के बादलों का पता लगाया जा सके और यही कारण है कि इसे मानसून महल भी कहा जाता है। इतनी ऊंचाई पर बसे होने के कारण आप यहां से पूरे शहर का दृश्य देख सकते हैं। ऊंचाई के शहर के टिमटिमाते छोटे छोटे घर रात में इस दृश्य में चार चांद लगा देंगे। फतेहसागर झील। उदयपुर दर्शनीय में इस झील का नाम भी शुमार है। यह उदयपुर की दूसरी बड़ी झील है। इसकी असीम सुंदरता आपके मन को सुकून देगी, ऐसा सुकून जो आप कहीं और नहीं पा सकेंगे। खूबसूरती की चादर ओढ़े आपके साथ इस जगह के प्रति और बढ़ जाएगी। नाव में शहर और कई अन्य जल संबंधी खेल आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नेहरू पार्क, नाव के आकार का रेस्टोरेंट, बच्चों के लिए जू आदि शामिल है। फतेहसागर। विंटेज कार म्यूजियम। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में महाराणा प्रताप की वंशजों द्वारा चलाया गया ये संग्रहालय भी सम्मिलित है। मेवाड़ के आलीशान राजघराने की झलक उसमें भरपूर दिखती है। कारों के कुछ ऐसे मॉडल आपको यहाँ देखने मिलेंगे जो जल्द बेहद अनूठे हैं। ये सभी कारें देखकर आप इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि राजा महाराजा इनके बेहद शौकीन रहे होंगे। अगर आप कारों के प्रति अपने मन में उत्सुकता रखते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसे विलुप्त मॉडल अब आप कहीं और तो नहीं देख पाएंगे नहीं। जगदीश मंदिर। सिटी पैलेस में स्थित ये भगवान विष्णु का मंदिर है। मंजे हुए कलाकार ने यहाँ की मूर्तियों को पत्थर पर इस प्रकार उकेरा है जैसे अभी ये बोल पड़ेगी। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ की मुख्य मूर्ति, जिसमें विष्णु को 4 हाथों वाला बनाया गया है, तो केवल एक ही काले पत्थर द्वारा बनाई गई है। इस मूर्ति को 4 छोटी मूर्तियों ने घेर रखा है, जो भगवान गणेश, सूर्य भगवान, शक्ति की देवी और शिव की है। दूध तलाई म्यूजिकल गार्डन। इसकी आधुनिक वास्तुकला और संगीत में फव्वारा पूरे राजस्थान में आकर्षण का केंद्र है। लोग इसे दीनदयाल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगर आप यहीं आकर एक मनोरंजन नज़ारा देखना चाहते हैं तो केबल कार में बैठकर सूर्यास्त का दृश्य देखिए, जो आपको बेहद सुहाना लगेगा। और यही कारण है कि यात्री इस जगह खींचे चले जाते हैं। यह हफ्तों के 7 दिन खुला रहता है, तो साथ आप किसी भी दिन आकर ढलते सूरज की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। जैसामंद झील। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो जैसामंद वन्य जीव अभ्यारण्य से घिरी हुई है। आप इस झील के चंचल पानी को स्पर्श करने के साथ ही वन में मौजूद कुछ अनोखे जीव और घूमते पक्षियों को देखने का अवसर भी प्राप्त कर सकेंगे। सोचिए, शांत माहौल में चिड़िया की चहचहाट कितने मधुर संगीत की तरह लगेगी। इस झील का निर्माण राजा जय सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। राजा द्वारा बनवाया गया ये कार्य बेद तारीफ एक काबिल। गुलाब बाग व जू। यह गुलाब बाग जू में स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के गुलाब देखने को मिलेंगे। बाग में ही एक छोटा जू है, जिसमें कुछ चुनिंदा जीवों को रखा गया है और बच्चों के आकर्षण के लिए यहाँ टॉय ट्रेन भी है। साथ ही बाग में कमल तलाई नामक एक कृत्रिम जलधारा भी है, जिसके पास बैठकर आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक अनुभूति के लिए इसके अंदर नवलखा महल है, जो बुजुर्गों को भक्ति में डुबोएगा। अगर आप इस जगह को आते हैं तो आप एक साथ रुचियों के स्थान देख पाएंगे। सहेलियों की बाड़ी। फतेहसागर झील के किनारे पर स्थित इस अत्यंत सौंदर्यपूर्ण बगीचे का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि इसे उन सहेलियों के लिए बनवाया गया था जो विवाह के पश्चात राजकुमारी के साथ आई थी। फूलों की बिछी चादर, पानी के फव्वारे इस जगह की रमणीय बनाते हैं।
सभी का मानना यह है कि अगर उदयपुर में सबसे मनोरम कोई जगह है तो वह यही है, जहां आप अपने परिवार और मित्रों के साथ या अकेले भी जा सकते हैं। एकलिंग जी मंदिर दूरी पर स्थित है। इसकी आदमय वास्तुकला आपको अविचलित कर देगी। यही कारण है कि पर्यटक स्थलों में अव्वल दर्जों पर आता है। यह 2 मंजिला मंदिर है। इसकी छत को पिरामिड का आकार दिया गया है। मंदिर के बरामदे में घुसते ही आपको चांदी से बनी सुंदर नदी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। अंदर भी 2 प्रतिमाएं मिलेगी, जिनमें एक काले पत्थर की बनी है और दूसरी पीतल से। मंदिर में शिव की शत्रुमुखी मूर्ति है, जिसे काले मार्बल से बनवाया गया है। यह 50 फीट की विशाल प्रतिमा है। नाथद्वारा मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले से 42 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर स्थित नाथद्वारा शहर, जो कभी सिहाड़ ग्राम के नाम से जाना जाता था, में प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में विराजमान है। श्रीनाथ जी अतुलनीय कलाकृति व सुंदर मूर्तियों के सौंदर्य देखते ही आंखों में भर जाने का मन करता है। भक्तों की श्रद्धा इतनी गहरी है कि वे समय निकालकर बस यहाँ आने जाने चाहते हैं। भक्ति भाव और शांति का माहौल इसकी सबसे आकर्षक बात। जग मंदिर पैलेस इस्लामिक वास्तुकला से बने इस महल का अन्य नाम है द लेक गार्डन पैलेस। इसे संगमरमर व पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसे 8 भव्य आकार की हाथी की मूर्तियों ने घेर रखा है, मानो ये हाथी इसकी रखवाली कर रहे हो। पिचोला झील के दक्षिण द्वीप पर यह सौंदर्यपूर्ण महल स्थित है। चारों ओर झिलमिलाता पानी व उसके बीच में एक अद्भुत चमकता महल अपनी सुंदरता की गवाही देता है। बड़ा महल भारतीय इतिहास के महान योद्धा का राजस्थान में बहुत महत्व है। यह स्मारक उनकी वीरता की गवाही देता है। फतेह सागर झील के किनारे पर इस स्मारक को बनाया गया है। चेतक पर बैठे महाराणा प्रताप अपने शौर्यवान बलिदान की गाथा कहते हैं। 11 फीट ऊंची इस प्रतिमा को पीतल से बनाया गया है। उदयपुर आकर इस प्रतिभावान मूर्ति को देखना अपने आप में एक अलग गर्व की बात है। महाराणा प्रताप स्मारक भारतीय इतिहास के महान योद्धा का राजस्थान में बहुत महत्व है। यह स्मारक उनकी वीरता की गवाही देता है। फतेह सागर झील के किनारे पर इस स्मारक को बनाया गया है। चेतक पर बैठे महाराणा प्रताप अपने शौर्यवान बलिदान की गाथा कहते हैं। 11 फीट ऊंची इस प्रतिमा को पीतल से बनाया गया है। उदयपुर आकर इस प्रतिभावान मूर्ति को देखकर अपने आप में एक अलग गर्व की बात महसूस करेंगे। शिल्प ग्राम भारत के राज्यों में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कला आदि को बहुत महत्व देता है और यहाँ की कला भी बेहद प्रसिद्ध है। कला हो या हस्तकला हो या पारंपरिक नृत्य व संगीत, कठपुतलियों के नाटक आदि, ये सभी आधुनिकता के बावजूद भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए हैं। उदयपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हवाला गांव के निकट यह स्थित है। आपको उत्तम श्रेणी की कलाकारी देखने का अवसर प्राप्त होगा। नेहरू गार्डन फतेह सागर झील के बीचों बीच बसे इस बगीचे में विभिन्न प्रकार के पानी के फव्वारे हैं, जो मैसूर के वृंदावन गार्डन से मिलते जुलते हैं। कल्पना कीजिए एक तैरते हुए रेस्टोरेंट की, जो नाव के आकार का हो, क्योंकि आपको कल्पना करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हकीकत है। आपको रेस्टोरेंट में बैठे खाने को लुत्फ़ उठा रहे हो और आसपास वो सुंदर नज़ारा, वाह, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय लोक कला म्यूजियम उदयपुर का ये संग्रहालय बहुत मशहूर है। राजस्थानी संस्कृति को बनाए रखने का स्रोत, जो आपको मेवाड़ इलाके की अद्भुत विरासत का नमूना दिखाएगा। यहाँ कुछ पारंपरिक वस्तुओं एवं कलाकृतियों को सजो के रखा गया है। ये कला शिक्षा का केंद्र भी है, जहाँ स्थानीय कलाकार व अन्य लोग कला साहित्य के बारे में जानते व समझते हैं। यहाँ आकर आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि इतनी अद्भुत कलाकृति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अम्बरई घाट उदयपुर का सबसे चर्चित घाट, जिसे मंजी घाट भी कहा जाता है। सुबह सुबह यहाँ आपको स्थानीय लोग योगा करते हुए, स्नान करते हुए दिखेंगे। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, पर्यटकों का भी खूब आना जाना होता है। शाम के वक्त आप यहाँ बैठकर शहर की टिमटिमाती लाइटों को देखकर अपने शाम को खूबसूरत बना सकते हैं। आरती का मधुर स्वर वातावरण को धार्मिक बना देता है। हाथीपोल बाजार अपनी खरीदारी करने की इच्छा को आप यहाँ आकर पूरा कर सकते हैं। यहाँ आपको सुरक्षित बैंड से आकर स्थानीय वस्तुएं मिलेगी। राजस्थान की पारंपरिक व जलकलाती वस्तुएं, रंग बिरंगे हाथ से रंगे राजस्थानी दुपट्टे, चांदी के आभूषण, सजावटी सामान आदि। ये बाजार मुख्य रूप से मिनिएचर पेंटिंग, चिचवाई पेंटिंग और रेशम के कपड़े पर हाथ से की गई पेंटिंग के लिए मशहूर है। यहाँ आप अगर अच्छी यादगार से ले जाए। उदयपुर में कुंभलगढ़ का किला कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान की नहीं, भारत के सभी दुर्गों में विशेष स्थान रखता है। उदयपुर से 78 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1087 मीटर ऊंचा और 30 किलोमीटर व्यास में फैला यह दुर्ग मेवाड़ के यशस्वी महाराणा कुंभा की खूबसूरत सूझबूझ व प्रतिभा का अनुभव स्मारक है।
आज की इस पोस्ट में राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला में उदयपुर जिला दर्शन को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की। कैसा लगा वीडियो?